करेंगे गाइस आज की क्लास को फटाफट से। एंड आपका जो चैप्टर चल रहा है बच्चा पार्टी, वो चल रहा है कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। यानी कि भाई अगर हम बात करें क्लास 9 की तो इस नाम से है। जब आप 11th में आ जाते हैं तो उसको बोल देते हैं भाई कोशिका जीवन की इकाई। दोनों ही सेंस में ठीक है ना, क्योंकि 9th में बेसिक होता है तो हम इसको मौलिक इकाई कह देते हैं। अब 11th में थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है तो इसलिए वो जीवन की इकाई, ठीक है। चलो तो भाई यहाँ पे शुरू कर देते हैं आपका लेक्चर नंबर 4 को। भाई चैप्टर में इतनी सारी चीजें अब तक जान ली है, अभी तो बहुत नई चीजें जानना बाकी है। ये मानो अभी तो चैप्टर की शुरुआत हुई है। ये जो आज आपका 4वां यानी कि चौथा जो लेक्चर है, इसमें आज आप जानेंगे केंद्रक के बारे में, ठीक है। जो कोशिका थी इसके बारे में बेटा, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के बारे में अगर मैं आपसे बात करती हूँ, आपने बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उनको जान लिया है। क्लियर है। अब यहाँ पे कोशिका द्रव्य को हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो ये आपको बिंदु जैसी रचना दिख रही है कोशिका के अंदर, इसको पढ़ने वाले हैं। एंड ये क्या है मेरे बच्चे, ये है आपका केंद्रक। क्लियर है। क्या है आपका, ये आपका केंद्रक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करती हूँ इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना, तो आज हम किसको पढ़ेंगे बेटा, केंद्रक को पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। एंड क्विज होगी, यानी कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड हम लोग आपके क्विज के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो कोशिका में क्या पढ़ेंगे आज, कोशिका का जो केंद्रक है। सबसे पहली चीज बेटा याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन याद है बेटा, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले 1831 में किसकी, केंद्रक की खोज की थी। क्या की थी बेटा, केंद्रक की खोज की थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो केंद्रक है बेटा, इसको जाना जाता है यानी कि कोशिका का नियंत्रण कक्ष, ठीक है। तो कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसको कहा जाता है बेटा, केंद्रक को। इंग्लिश में बोले तो कंट्रोल रूम। क्यों, क्योंकि केंद्रक क्या करता है बेटा, एक कोशिका में जितनी भी जो क्रियाएं होती है उन सबको कंट्रोल करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये साइंटिस्ट के नेम, ये सन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस साथ ही साथ अगर आपको याद हो, जब मैंने इसका लेक्चर नंबर 1 लिया तो मैंने आपको बताया भी था कि जो वो कोशिका होती है उसमें जो केंद्रक पाया जाता है, तो वो जो केंद्रक है बेसिकली वहां पर अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो बेटा उसमें ना एक पॉइंट आया था जब मैंने बताया था कि केंद्रक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने तो की थी, कब, 1831 में, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई 1831 में जब उन्होंने केंद्रक की खोज की तो कैसे की थी, याद है, जो ऑर्किड आपका पादप था, ठीक है। ऑर्किड जो पादप होता है बेसिकली बेटा, इस पादप की, ठीक है, मूल में, ओके, क्लियर है। चलो आगे बढ़े। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर है। अब जानना शुरू करते हैं बेटा इसके संरचना को। अब याद रखना कि बेटा केंद्रक एक ऐसी संरचना है जो किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है बेटा, यूकैरियोटिक कोशिका में ये आपका जो केंद्रक होता है पाया जाता है। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे आपके कोशिकांग, जैसे कि मैं बात करूं अलग अलग हैं, कोशिका अलग अलग होती हैं,
है ना। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, ठीक है, आरबीसी। तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है? सभी में मैंने बोला केंद्रक, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें केंद्रक नहीं मिलता, जैसे जो हमारी आरबीसी होती है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता और है क्या? यूकैरियोटिक। तो यहां पर ये पॉइंट लिख लेना, ठीक है। अब संरचना की बात करते हैं। ओके, संरचना की अगर मैं बात करूं बेटा, ये कुछ इस टाइप से संरचना होती है। जैसे मैंने बोला आपसे, ये कोशिका है, इसमें ये केंद्रक है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं भैया, है ना। देखो यहाँ पे मैंने बोला ये कोशिका, इस कोशिका में ये केंद्रक। अब इस अगर केंद्रक को मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं तो ये कैसे दिखाई देगा? कुछ इस तरीके से। डायग्राम को बेटा सभी बच्चे अपनी कॉपी पे बनाएंगे, ठीक है। ये संरचना यहां मिली, ठीक है। ये एक और संरचना इसके अंदर पाई गई और यहां पर इसके अंदर एक संरचना ये और पाई गई, ठीक है। अब अगर आप इसको देख रहे हो तो बेटा याद रखना कि केंद्रक जो होता है वो 4 प्रकार की संरचनाओं से, ठीक है, मिलकर बना होता है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं बेटा कौन कौन सी, तो नंबर 1 केंद्रक झिल्ली, या इसको हम लोग केंद्रक आवरण भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड में बात करती हूं बेटा केंद्रक द्रव्य। याद रखना ये कोशिका द्रव्य नहीं है, ठीक है, केंद्रक द्रव्य। नंबर 3 की अगर मैं बात करती हूं, यहां पर आपका आ जाता है कौन सा, कि भाई केंद्रक झिल्ली हो गई आपका, यहाँ पे जिसको हमने केंद्रक आवरण भी कहा है, केंद्रक द्रव्य है। फिर आ जाता है आपका केंद्रिका, ओके, एंड लास्ट आ जाता है क्रोमेटिन धागे, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा ये 4 प्रकार की संरचनाएं हैं जिनसे, हाँ जी, जिनसे क्या होता है बेटा आपका केंद्रक जो होता है वो मिलकर यानी कि भाई बना होता है। फटाफट से गाइस तेजी के साथ नोट डाउन करें। जल्दी से बेटा फटाफट से नोट डाउन करो। चलो बढ़े आगे। तो कितने पॉइंट हो गए अब तक? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और आपका छठा। 6 पॉइंट हो चुके। अब यहाँ पे मैंने एक संरचना बनाई थी, अब इनके नाम लिखो कि 4 प्रकार की संरचनाएं कौन कौन सी है बेटा। ये है आपका केंद्रक झिल्ली, ओके। वहीं पे ये जो व्हाइट कलर का हमने बनाया जो पूरे केंद्रक में फैला हुआ है, इसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। ये है आपका केंद्रिका, ठीक है, एंड लास्ट में आ जाता है ये है आपका क्रोमेटिन धागे।
लिखो जल्दी से। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पे अब अगर हम बात करते बेटा इनके इंग्लिश नेम की भी एक बार बात कर लेते हैं। तो अगर हम इनके इंग्लिश नेम की बात करें बेटा केंद्रक झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? जैसे हमने कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण था उसको हमने बोला प्लाज्मा झिल्ली, है ना। वैसे ही अगर मैं आपसे बात करूं तो बेटा यहाँ पर इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये केंद्रक के बाहर का आवरण है तो उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक आवरण। नाम भी चेंज हो जाएगा यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक द्रव्य जैसे कोशिका के अंदर पूरा क्या फैला हुआ था, एकदम जल जैसा पदार्थ जिसको हमने बोला केंद्रक द्रव्य, वैसे ही मेरे सॉरी कोशिका द्रव्य, वैसे ही केंद्रक के अंदर पूरे में ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हो ये इस तरीके से फैला जिसको हमने बोला है केंद्रक द्रव्य। तो कोशिका के अंदर होगा तो क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। केंद्रक के अंदर होगा तो केंद्रक द्रव्य। केंद्रिका क्या है? ये जो एक ब्लू कलर का छोटी सी, यानी जैसे कोशिका के अंदर एक बिंदु जैसी रचना थी जिसको हमने बोला केंद्रक, वैसे ही केंद्रक के अंदर एक बिंदु जैसी रचना जिसको हमने बोला है केंद्रिका। ठीक है, अब यहाँ पे पूरे पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ, ये जो ग्रीन कलर के धागे धागे दिख रहे हैं ये क्या है? ये है क्रोमेटिन धागे। ठीक, अब एक एक करके जान लेते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखेंगे केंद्रक झिल्ली। ठीक है, ये केंद्रक झिल्ली, इसको हम केंद्रक आवरण भी कहते हैं। और वो क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ये एक आवरण की तरह काम करता है। ठीक है, आवरण की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब आपने इस डायग्राम में नोटिस किया हो तो मैंने बीच बीच में खाली जगह से छोड़ दी है। ठीक है, तो बेटा ये जो जगह है इनको हम बोलते हैं केंद्रक छिद्र। संरचनाएं 4 ही लिखोगे, कभी सोचो कि मैम ये तो 5वां हो जाएगा, फिर 5वां पॉइंट नहीं जाएगा क्योंकि वो केंद्रक झिल्ली के अंदर ही पाए जा रहे हैं। तो केंद्रक झिल्ली में यहाँ पर कुछ कुछ बीच में क्या है? स्पेस दिया हुआ है, यानी कि छिद्र पाए जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बेटा केंद्रक छिद्र। और ये करते क्या है? देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बेटा एक कोशिका है। ठीक है, कोशिका के अंदर यहाँ पर ये है केंद्रक। अब सोचो कि कोशिका के अंदर और बाहर कुछ चीजें आ रही जा रही है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रही है। वैसे ही कोशिका के अंदर से कुछ चीज बेटा ऐसी भी होंगी जो इसको कोई केंद्रक के अंदर जाना है, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको केंद्रक से बाहर भी आना है। तो इसके लिए क्या होते हैं? ये केंद्रक छिद्र होते हैं जो क्या करते हैं? जब कोई कोशिका से पदार्थ केंद्रक के अंदर जाएगा या केंद्रक से बाहर आएगा तो यही क्या करेंगे? उन चीजों को देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि आखिर केंद्रक झिल्ली क्या है। क्लियर है? और इसका सिर्फ आपका इतना ही काम है बेटा, ये ठीक कर लो एक बार इसकी मात्रा केंद्रक। ठीक है, चलो जल्दी से लिखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आया भाई यहाँ पे क्या? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य के अंदर बेटा क्या क्या पड़े होते हैं? केंद्रक द्रव्य के अंदर आपके पड़े होते हैं यहाँ पे केंद्रिका तथा ठीक है क्रोमेटिन धागे। ठीक, तो केंद्रिका तथा जो क्रोमेटिन धागे होते हैं, ठीक है, ये दोनों किसमें? इस कोशिका द्रव्य में पड़े होते हैं।
अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो, ये व्हाइट कलर का मैंने बोला था बेटा क्या है, केंद्रक द्रव्य, और इसके अंदर ये केंद्रिका भी है, यही आपका क्या है, क्रोमेटिन धागे भी है। ठीक है, इसका काम यहाँ पे सिर्फ इतना है। अब आया नंबर तीसरा जो कि है आपका केंद्रिका, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो केंद्रक में एक बिंदु जैसी रचना पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रिका कहते हैं। क्लियर है? अब ये क्या करती है बेटा, इनको बनाती है। क्लियर? क्लियर है? तो ये केंद्रिका क्या करती है, ये बनाती है बेटा आरआरएनए और प्रोटीन को। अब ध्यान से सुनना, और इन दोनों से मिलकर बना होता है हमारा एक कोशिकांग राइबोसोम, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, तो केंद्रिका किसको बना रही है, आरआरएनए प्रोटीन को, और इन दोनों से ही मिलकर बनते हैं राइबोसोम। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि राइबोसोम को बनाया किसने, भाई इस केंद्रिका ने। और साथ ही साथ अगर सोचो भाई, फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई मेरे केक बनाने की फैक्ट्री है, तो मैं क्या बोलूंगी, भाई मेरे केक की फैक्ट्री है ना। अगर आपके कोई और किसी चीज की फैक्ट्री, आप क्या बोलोगे, भाई आपकी इस चीज की फैक्ट्री है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर ये केंद्रिका किसको बना रही है, आरआरएनए और प्रोटीन को, और इन दोनों से मिलकर कौन बना है, राइबोसोम। राइबोसोम को डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब हम कोशिकांगों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि भाई केंद्रिका जो है वो राइबोसोम की फैक्ट्री है, कह सकती हूँ, नहीं कह सकती, किसने किसको बनाया, राइबोसोम को। वैसे क्या कहा जाता है, राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। तो अब अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूं बेटा राइबोसोम की फैक्ट्री कौन है ना, यानी फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कौन है, तो आप क्या बोलेंगे कि मैम वो तो हमारी केंद्रिका है, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, क्लियर है, फटाफट से नोट डाउन। जल्दी से हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है बेटा क्रोमेटिन धागे। ठीक है बेटा, क्रोमेटिन धागे की अगर मैं आपसे बात करती हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये केंद्रक था, इस केंद्रक में कुछ धागे जैसी ऐसी संरचना पड़ी हुई है। मैंने कहा बेटा ये क्रोमेटिन धागे हैं। क्यों कहा, क्योंकि भाई धागे जैसी रचना है, इसीलिए मैंने इसको कह दिया कि भाई क्रोमेटिन धागे। लेकिन हमने एक पॉइंट पढ़ा था, क्या हमने देखा था कि भाई केंद्रक के अंदर क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ जो था डीएनए। आपके मन में एक सवाल है कि मैम इधर से आप बोले जा रहे हो कि आपने बताया था कि केंद्रक के अंदर हमारा डीएनए होता है, लेकिन आपने तो अब तक इतने सारे पॉइंट्स बताए, लेकिन कहीं भी आपने डीएनए नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ये जो क्रोमेटिन धागे होते हैं यही होते हैं हमारे, यानी कि भाई यही क्या है, यही है डीएनए। डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, ओके है।
जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है एक्चुअल में? डीएनए। जो क्या होते हैं? कुछ इस तरीके से संरचना। ठीक है, क्या होती है बेटा? जो होती है कुछ इस तरीके से संरचना। अब ध्यान से देखना, आपके मन में सवाल होगा कि मैम आखिर फिर ये क्या होता है, ये क्या होता है? मैंने बोला ये भी तो डीएनए ही है, कोई नई चीज थोड़ी ना है। आप बोलोगे मैम कैसे? तो बहुत ध्यान समझना कि ये जो क्रोमेटिन धागे होते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन धागे। ठीक है, मैंने बोला बेटा अब इसमें हो गया है आपका क्या? कोशिका विभाजन। ठीक है, और अब मैंने बोला ये जो संरचना है, क्योंकि बेटा याद रखना कि ये जो क्रोमेटिन धागे एक्चुअल में क्या है, ये डीएनए ही तो है। लेकिन मैंने बोला अब इनमें कोशिका विभाजन हो गया है, और अब विभाजन के बाद में ये जो संरचना है ये बन चुकी है कुछ इस तरीके से।